यूपी के इस बड़े बाहुबली नेता का जन्म 14 फरवरी 1956 को हुआ था। अपराधियों के नेता बनने की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको जिस इंसान के बारे में बता रहे हैं वो नेता से अपराधी बना। नाम है अमरमणि त्रिपाठी। अमरमणि यूपी के दबंग और बाहुबली नेता थे। यूपी के जुर्म और राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों के लिए अमरमणि त्रिपाठी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है, क्योंकि इसमें राजनीति से लेकर लव, सेक्स और धोखा सब है। अमरमणि त्रिपाठी पूर्वांचल का वो माफिया था जिसका एक पांव सियासत की देहरी पर रहा और दूसरा जुर्म की दहलीज पर होता। उसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं थी। जहां सत्ता थी वहां उसका ठिकाना था। 90 के दशक में उसकी हनक ऐसी थी कि वो जहां खड़ा हो जाता रैली वहीं हो जाती। राजनीति में आने से पहले भी अमरमणि त्रिपाठी छोटे मोटे आपराधिक घटनाओं में लिप्त था, लेकिन यूपी की सक्रिय राजनीति में विधायक और मंत्री बनने के बाद जिस घटना को उसने अंजाम दिया वो देश का सबसे चर्चित मधुमिता शुक्ला हत्याकांड बना। अमरमणि त्रिपाठी की राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के विधायक हरिशंकर तिवारी के साथ हुई। अमरमणि त्रिपाठी को हरिशंकर तिवारी का राजनीतिक उत्तराधिकारी भी कहा जाता था। अमरमणि त्रिपाठी कांग्रेस, बीजेपी या सपा हो या फिर बसपा, हर पार्टी के सदस्य रहे। सपा, बसपा और भाजपा में जो भी लखनऊ के मुख्यमंत्री दफ्तर पर आया, अमरमणि त्रिपाठी उसके खास हो जाते। त्रिपाठी 1980 में यूपी की लक्ष्मीपुर विधानसभा से पहली बार चुनाव लड़े और उस समय के एक और बाहुबली नेता वीरेंद्र प्रताप शाही चुनाव हार गए। 1989 के विधानसभा चुनाव में अमरमणि त्रिपाठी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच गए। कुछ समय बाद यूपी में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव हुए। 1991 के विधानसभा चुनाव में अमरमणि त्रिपाठी को कांग्रेस पार्टी के बाहुबली नेता अखिलेश सिंह से हार का सामना करना पड़ा। 1996 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से अमरमणि त्रिपाठी विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रहे। साल 2002 में अमरमणि त्रिपाठी ने बसपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीता और मंत्री बने। इससे पहले अमरमणि त्रिपाठी राजनाथ सिंह की सरकार में भी मंत्री रह चुके थे। अमरमणि त्रिपाठी कभी भी किसी एक पार्टी के नहीं रहे। जब जरूरत पड़ी तो अमरमणि त्रिपाठी ने पार्टी बदलने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। अमरमणि त्रिपाठी ने तमाम बार पार्टी बदली और सत्ता में भागीदारी बनाए रखी। कवित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड और अमरमणि त्रिपाठी का कनेक्शन दबंगई और बाहुबली की छवि दिखाकर तो अमरमणि ने यूपी की राजनीति में अपना खूब दबदबा दिखाया, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपराध की दुनिया में आप कानून से ज्यादा भाग नहीं सकते। ठीक ऐसा ही अमरमणि त्रिपाठी के साथ भी हुआ और उसका नाम यूपी की जानी मानी कवित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सामने आया। मधुमिता शुक्ला लक्ष्मीपुर खीरी की कवित्री थी, जो 16-17 साल की उम्र में मंच पर सक्रिय हुई थी। वीर रस की कविता पढ़ने से खास अंदाज से जानी जाने वाली मधुमिता की नेताओं से अच्छी खासी जान पहचान थी। मंच से मिली शोहरत और सत्ता से नजदीकी ने मधुमिता को पावरफुल होने का एहसास कराना शुरू कर दिया था। लेकिन एक दिन अचानक 9 मई 2003 को लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी के एक फ्लैट में मधुमिता का कत्ल हो जाता है। मधुमिता का जब कत्ल हुआ तो उनकी उम्र उस वक्त महज 24 साल थी। मधुमिता की गोली मारकर हत्या की जाती है। मधुमिता की हत्या के वक्त अमरमणि त्रिपाठी मायावती की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। मधुमिता केस की जांच यूं तो शुरुआत में लखनऊ पुलिस करती है, लेकिन बाद में इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जाती है। मधुमिता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि मौत के वक्त वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसके पेट में 7 महीने का बच्चा पल रहा था। यह घटना पूरे देश में आग की तरह फैलती है, लेकिन उसके बाद जब मधुमिता का डीएनए रिपोर्ट आता है तो यूपी की राजनीति में भूचाल आ जाता है। डीएनए जांच में पता चला कि मधुमिता के पेट में पल रहा बच्चा यूपी के बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी का है।
इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह होती है जब जांच में पता चलता है कि मधुमिता को मरवाने में त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी का भी हाथ होता है। इस घटना के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने अमरमणि त्रिपाठी को मंत्रिमंडल से हटा दिया। केस की जांच में पता चलता है कि जिन 2 लोगों ने मधुमिता के घर में घुसकर गोली मारी थी वो अमरमणि त्रिपाठी के आदमी थे। अमरमणि त्रिपाठी ने इस घटना को काफी दबाने की कोशिश की थी। पुलिस से लेकर खबर को कवर कर रहे पत्रकारों को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। कुछ एजेंसियों के अनुसार 9 मई 2003 को मधुमिता लखनऊ में अपने जिस फ्लैट पर मारी गई थी वहां घटनास्थल से उनका लिखा हुआ लेकिन बिना किसी तारीख का एक पत्र मिला था, जिससे उनकी मौत के बारे में सुराग मिलने में आसानी हुई। उस पत्र में लिखा था, 4 महीने से मैं मां बनने का सपना देखती रही हूं। तुम इस बच्चे को स्वीकार करने से इनकार कर सकते हो, लेकिन एक मां के रूप में मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या मैं महीनों तक इस बच्चे को अपनी कोख में रखने के बाद इसकी हत्या कर दूं? क्या तुम्हें मेरे दर्द का अंदाजा नहीं है? तुमने मुझे सिर्फ एक उपभोग की वस्तु समझा है। मधुमिता शुक्ला के इस पत्र में जिस व्यक्ति को संबोधित किया गया वह अमरमणि त्रिपाठी था। मई 2003 में कवित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले में अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया और देहरादून की सीबीआई अदालत ने 2007-08 में अमरमणि त्रिपाठी और अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सलाखों के पीछे जा चुके बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2007 का विधानसभा चुनाव जेल में रहकर लड़ा और पूरे देश को चौंका दिया। 2007 के विधानसभा चुनाव में जेल में रहकर अमरमणि त्रिपाठी ने लगभग 64,377 वोट हासिल कर लिए। वहीं दूसरे नंबर पर रहे आरजेडी के कुशाल किशोर। तमाम राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि तत्कालीन मायावती सरकार ने अमरमणि त्रिपाठी को चुनाव हराने के लिए पूरा दम लगा दिया था, पर इसके बावजूद भी बसपा उम्मीदवार तीसरे स्थान तक ही पहुंच पाए। बसपा उम्मीदवार को महज 25 के आसपास वोटों से ही संतुष्ट होना पड़ा। 2007 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करके अमरमणि त्रिपाठी ने बता दिया था कि राजनीति में जेल जाने के बावजूद इस बाहुबली का वर्चस्व खत्म नहीं हुआ है। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा पाने के बाद भी क्षेत्र की जनता का भरोसा अमरमणि त्रिपाठी पर कायम है। 2007 का विधानसभा चुनाव अमरमणि त्रिपाठी के राजनीतिक जीवन का आखिरी चुनाव रहा है। अमरमणि त्रिपाठी ने अपनी राजनीतिक विरासत अपने इकलौते बेटे अमनमणि त्रिपाठी को सौंप दी है। बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी ने अपने इकलौते बेटे अमनमणि त्रिपाठी को अपनी राजनीतिक विरासत सौंप दी, पर अमनमणि त्रिपाठी ने कुछ ऐसा किया कि पूरा प्रदेश चौंक गया। 9 जुलाई 2015 को अमनमणि अपनी पत्नी सारा के साथ लखनऊ से दिल्ली स्विफ्ट कार से जा रहा था। फिरोजाबाद में सड़क दुर्घटना में सारा की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची फिरोजाबाद पुलिस के लिए वह सड़क दुर्घटना का एक सामान्य मामला ही था। सिरसागंज इटावा राजमार्ग पर एक साइकिल सवार लड़की को बचाने में एक स्विफ्ट कार सड़क से 5 फीट नीचे जाकर पलट गई थी। कार में सवार चालक को मामूली सी खरोच थी। पीछे की सीट पर बैठी युवती की मौत हो चुकी थी। दोपहर को इस दुर्घटना के बाद 2:30 बजे युवती का 100 जिला अस्पताल पहुंचा। 4 बजे तक उसका पोस्टमार्टम भी हो गया। यहाँ तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन इसी दौरान लखनऊ में गृह विभाग के सचिव SK रघुवंशी को सूचना मिली कि सड़क दुर्घटना में मरने वाली उनकी भांजी सारा सिंह है और गाड़ी चला रहा व्यक्ति उसका पति अमनमणि त्रिपाठी है। मामला गृह विभाग के संज्ञान में आते ही अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। इसकी वजह यह थी कि अमनमणि त्रिपाठी के खिलाफ अदालत के आदेश पर काफी पहले से गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी हो गया। ऐसी स्थिति में पत्नी को खो चुके अमनमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार करना पुलिस की मजबूरी हो गई, क्योंकि गिरफ्तारी न होने पर मामले का तूल पकड़ना तय हो गया। न चाहते हुए भी पुलिस ने अमनमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार कर नाटकीय ढंग से रात में ही पत्नी के शव के साथ लखनऊ पहुंचा दिया। सारा का शव लखनऊ पहुंचते पहुंचते यह भी चर्चा शुरू हो गई कि सारा की मौत एक सामान्य सड़क दुर्घटना नहीं है। उधर सारा की मां ने इस पूरे मामले में नार्को टेस्ट और CBI जांच की मांग कर अमनमणि त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ा दी। वे इस मौत के पीछे अमन और सारा की बेमेल शादी और दोनों के बीच के तनावपूर्ण रिश्तों को बड़ा कारण मानती रही। इस मामले को लेकर सारा की मां लगातार जांच की मांग करती रही। CBI जांच चल रही है और उसको अरेस्ट किया गया है।
जेल में बंद बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी ने सपा से अपने बेटे को विधानसभा का टिकट दिलवा दिया। ऐसे में सपा ने 2012 के विधानसभा चुनाव में उनके बेटे अमरमणि त्रिपाठी को महाराजगंज जिले की ही नौतनवा सीट से टिकट दे दिया। लेकिन माना यही जा रहा था कि असली उम्मीदवार तो अमरमणि त्रिपाठी ही हैं। अमरमणि त्रिपाठी ने जेल से ही एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने वोटरों से उनके बेटे को वोट देने की अपील की थी। वीडियो में अमरमणि त्रिपाठी ने कहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनाए और गिराए हैं। वोटरों से वो कह रहे थे कि उन्होंने हमेशा अपने लोगों की रक्षा की और अब उनकी बारी है कि वे इसका बदला चुकाएं और उनके सम्मान की रक्षा करें। लेकिन विधानसभा चुनाव में बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी को तगड़ा झटका लगा। अमरमणि त्रिपाठी का बेटा अमनमणि मामूली अंतर से अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पूर्व सांसद अखिलेश सिंह के भाई कौशल किशोर सिंह उर्फ मुन्ना सिंह से चुनाव हार गए। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी ने अपना जलवा दिखाया। 2017 के विधानसभा चुनाव में पहले समाजवादी पार्टी ने अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी को टिकट दिया, पर विवाद बढ़ने से तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अमनमणि का टिकट काट दिया था। बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी ने अपने बेटे अमनमणि को चुनाव में निर्दलीय ही उतार दिया। जेल में रहकर ही अमरमणि त्रिपाठी ने प्रचंड मोदी लहर होने के बावजूद अपने बेटे को चुनाव में जितवा लिया। अमरमणि त्रिपाठी के बेटे को विधानसभा चुनाव में करीब 80,000 के आसपास वोट मिले और इस तरह पूरे प्रदेश में जबरदस्त मोदी लहर होने के बावजूद अमरमणि निर्दलीय ही करीब 25,000 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।